हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोग के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय पढ़ेंगे? तो हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में संसाधन पढ़ेंगे। संसाधन में ये हम लोग संसाधन का तीसरा पार्ट है। पहला हम लोग पढ़ लिए हैं मिट्टी संसाधन, दूसरा हम लोग पढ़ लिए जल संसाधन, तीसरा है वन और वन्य प्राणी मतलब वन्य जीव संसाधन। उसके बाद खनिज संसाधन पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, संसाधन उसके बाद खत्म हो जाएगा। मतलब पाँच पार्ट में हम लोग संसाधन को पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये छोटा छोटा पार्ट हो रहा है, 6 से 8 मिनट का हो रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो इसीलिए शॉर्टकट में वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसी से कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में 2001 के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19.27% पर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। तो यह सबसे पुराना डेटा है, अब नया डेटा में सब चेंज हो गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है। बुक में जो पुराना बुक है ना, उसमें सब पुराना डेटा दिया गया है, उसी से टाइपिंग हो गया है। तो देखिएगा अब के डेटा में अब पुराना डेटा मैच नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में बोला गया है, तो बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल 41 कितने प्रतिशत वन है? तो देश में 188 आदिवासी जिलों में कितने प्रतिशत पर वन है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 60.11% पर वन है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा इसका, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। दोस्तों पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब जो डाटा है ना, अब ऑप्शन मतलब कि एमपी चल रहा है, अभी मध्य प्रदेश तत्काल में है। तो यही आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन जो पूछेगा वो पुराने बुक से थोड़ा ही पूछेगा, तो नए बुक से पूछेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और यहाँ पर ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, अच्छा यहाँ पर ऊपर नीचे कर दिया है। अपन नंबर वाला सही है, जैसे सी यहाँ पर आंसर में सी है, तो सी मध्य प्रदेश सही है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऊपर नीचे कर दिया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश सी में दिया है, लेकिन सी बी को यहाँ पर आना पड़ना चाहिए या सी को नीचे रहना चाहिए, तो ऐसे नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन है, और सबसे कम वन कहाँ है? तो सबसे कम वन कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में वन, बिहार के राज्य में, और सबसे कम है हरियाणा में। तो हरियाणा इसका, अगर सबसे कम पूछेगा तो हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 5 हो गया। 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो कितना परिवर्तित हो गया है? तो यह हुआ है 26,200 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, मतलब बदला गया है कृषि भूमि में। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन की वेटलैंड्स कन्वेंशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत में कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मयूर, यानी कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर भारत के राष्ट्रीय पक्षी हैं, पीकॉक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है कैंसर में। तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो कैंसर में होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका पहला देश है म्यांमार, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है भारत, चौथा है नेपाल। तो चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत से था। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि मतलब भारत के जितने पड़ोसी राज्य हैं, सबसे ज़्यादा किस देश का, जैसे भारत के जितने पड़ोसी देश है ना, सबसे ज़्यादा किस देश का मतलब प्रति व्यक्ति आय है? तो उसका सही उत्तर हो जाता है श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो श्रीलंका का है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला दिया है 1972, दूसरा दिया है 1980, तीसरा दिया है 1985, चौथा दिया है 1976। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो पहला है मिजोरम, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है मेघालय। चलिए अगला देखते हैं, अगला सही उत्तर हो जाए हाँ सिक्किम। तो सिक्किम में कंचनजंगा जो है ना, कंचनजंगा सिक्किम में है जैवमंडल रिजर्व। 15 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा, मतलब यही स्टार्ट किए थे चिपको आंदोलन को। जैसे कि लोग पेड़ काट रहे थे ना, तो पेड़ों को ये लोग चिपक कर खड़े हो जा रहे थे कि पहले हमको काटो उसके बाद पेड़ को काटो, तो इसीलिए इसको नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में जो प्रमुख व्यक्ति थे कौन से थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन कौन से रोग का दवा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया रोग की दवा है कुनैन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर फ्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? तो फ्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी ने। जर्मनी ने सबसे पहले फ्लाईवुड का निर्माण शुरू किया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्गों में बांटा गया है वन को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्ग ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो सुंदरवन में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुंदरवन में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धारा 21 से है। तो 21 कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो हॉट स्पॉट्स की पहचान पर सबसे ज्यादा जोर दिए थे नॉर्मन मेयर्स ने। नॉर्मन मेयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है साल किस वन का वृक्ष है? तो साल किस वन का वृक्ष है? तो इसका पहला दिया है ऑप्शन शुष्क, दूसरा है डेटाई, तीसरा है सदाबहार, चौथा है पतझड़। तो साल जो वृक्ष है ना वो पतझड़ का वृक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में दिया गया है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है, पहला दिया है हाथी, दूसरा दिया है चीता, तीसरा दिया है बाघ, चौथा दिया है जिराफ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। तो बाघ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में 1952। तो 1952 में हुई थी भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर में दिया गया है वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। तो वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो पहला दिया है 9वां स्थान, दूसरा दिया है 12वां स्थान। चलिए तीसरा चौथा देखते हैं। तो तीसरा स्थान है 15वां स्थान और चौथा दिया है 10वां स्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन विस्तार की दृष्टि से भारत में विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो 10वां है, मतलब 10वां स्थान पर भारत के पास वन है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा की दृष्टि से भारत में 10वां है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है एक एनजीओ के वानिटी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में वन का विस्तार था। मतलब एक रिपोर्ट आया था 1948 में, उसके हिसाब से है, तब से और बढ़ गया होगा, 400 करोड़ हेक्टेयर पर वन था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़े हैं? तो आज हम लोग 26 क्वेश्चन पढ़े हैं, जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।